वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि प्रोकैरियोट के केस में ट्रांसक्रिप्शन किस तरह से होता है। अगर ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो इसको डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन को ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। यहाँ पे इस प्रोसेस के लिए अगर एंजाइम की बात करें तो प्रोकैरियोट के केस में केवल एक ही एंजाइम होता है जिसको हम आरएनए पॉलीमरेज या फिर आरएनएपी या फिर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, शॉर्ट फॉर्म है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का आरएनए पॉलीमरेज। अब यहाँ पे जो प्रोसेस है वो है ट्रांसक्रिप्शन, इसीलिए इसको ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी बोला जा सकता है। अगर इसके कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पर ये कुल 5 पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना है, जिसमें 2 अल्फा है, एक बीटा प्राइम और यहाँ पर एक ओमेगा है। इसको इस तरह से यहाँ पे अगर समझें तो सबसे जो बड़ा सब यूनिट होता है पॉलीपेप्टाइड का वो होता है बीटा, जिसमें इसका मॉलिक्यूलर वेट है 1,55,000 डाल्टन। सेकंड लार्जेस्ट होगा बीटा प्राइम, इसमें अल्फा एक ही जैसा है, लेकिन जो सबसे छोटा है वो है ओमेगा। अब यहाँ पे इस पूरे स्ट्रक्चर को इस तरह से हम समझ सकते हैं, और ये या फिर ये क्या होगा एज अ कोर एंजाइम। लेकिन ये जो कोर एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, ये अकेले काम नहीं कर सकता, तो इसके लिए कुछ फैक्टर होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्मा फैक्टर। तो कोर एंजाइम जब सिग्मा फैक्टर के साथ ज्वाइंट होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, होलो एंजाइम। एक्चुअली में होलो एंजाइम ही क्या है, आरएनएज पॉलीमरेज का एक्टिव फॉर्म है, जिसको हम कंप्लीट एंजाइम भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे इसको डायग्राम से कैसे दिखाया जा सकता है, तो कोर एंजाइम तो ये है ही है, तो यहाँ पर ये हमने बना लिया कोर एंजाइम, और ये जो सिग्मा फैक्टर यहाँ पर है ये कुछ इस तरह से इसके साथ अटैच हो सकता है। लेकिन ये जो अटैचमेंट है वो ज़रूरत के हिसाब से होगा, यानी कि परमानेंटली नहीं होगा। इट इज़ अटैच लूजली, ट्रांजिएंटली, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब ये जो पूरा एंजाइम है, यही एंजाइम पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। अब यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन है वो तो हम जानते हैं कि डीएनए से ही बनेगा आरएनए, तो ये पूरा इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का। अब इसको आसानी से समझने के लिए ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर, इसको यहाँ पर स्ट्रेट करके हमने बना रखा है। अब ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है वो कुल 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। पहला है इनिशिएशन, दूसरा यहाँ पर क्या होगा एलोंगेशन, और लास्ट में क्या होगा टर्मिनेशन। तो कुल यहाँ पर 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। अब अगर इन तीनों स्टेप को कंप्लीट तरीके से होना है तो ये जो होलो एंजाइम है इसका सिग्मा फैक्टर ये सबसे पहले रिकॉग्नाइज करता है कि डीएनए के लेंथ में उसका प्रमोटर रीजन क्या है। अब यहाँ पर देखेंगे तो इस पूरे एरिया को एज अ प्रमोटर यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है, और ये इतना हिस्सा एज ए सिस्ट्रॉन है। इस सिस्ट्रॉन के 2 पार्ट है, ऊपर वाले स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड और जो नीचे वाला स्ट्रैंड है इसको कोडिंग स्ट्रैंड के हिसाब से समझेंगे, और ये वाला जो पोर्शन है वो टर्मिनेटर रीजन का है। अब यहाँ पे ये जो होलो एंजाइम है कुछ खास जो है प्रमोटर के सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। अब यहाँ पर देखिए जहाँ से स्टार्ट होगा ट्रांसक्रिप्शन उसको +1 पॉइंट मानते हैं, +1, और इस +1 को क्या बोला जा सकता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, या इसको बोल सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट, यानी कि यहाँ से शुरुआत हो रही। इसका जो ये वाला हिस्सा है यानी कि इसके लेफ्ट साइड में इसको बोला जाता है अपस्ट्रीम, और इसी के राइट साइड वाला हिस्सा ये क्या बोला जाता है डाउन स्ट्रीम। अब यहाँ पर इसके इधर की ओर चलेंगे तो एग्जैक्टली यहाँ पर आप इसको समझेंगे, यहाँ पर -10 बेस पेयर का सीक्वेंस और यहाँ पर है -35 बेस पेयर का सीक्वेंस। अब जो यहाँ पर -10 है तो उसके इस वाले स्ट्रैंड में एक खास 80 रिच बेस सीक्वेंस होगा, उसको क्या समझा जाएगा TA इसको क्या बोला जा सकता है टाटा बॉक्स। अब यहाँ पे जो टाटा बॉक्स है
इसके अलावा और भी यहाँ पर कुछ खास सीक्वेंस होगा, जैसे कि TT GACA यहाँ पर। अब ये जो फिक्स है यहाँ पे टाटा बॉक्स और यहाँ पर ये TTGACA। अब ये जो है इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सारे बैक्टीरिया में मोर और लेस क्या है, एक ही जैसा, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉन्सेंसस सीक्वेंस। अब यहाँ पर जो होलो एंजाइम है, इस होलो एंजाइम में जो सिग्मा फैक्टर है वो सबसे पहले यहाँ पे अटैच करेगा और फिर बाद में पूरे प्रोमोटर रीजन पे इस तरह से कुछ अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगा के समझना है। तो देखिएगा यहाँ पे ये वाला जो होलो एंजाइम था यहाँ पे अटैच कर दिया हमने। अब इसमें एक सिग्मा फैक्टर भी है। अभी जो सिग्मा फैक्टर है इसको आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, ये सिग्मा फैक्टर है, दिस इज द सिग्मा फैक्टर। और ये क्या होगा हमारा, ये कोर एंजाइम था, ये सिग्मा फैक्टर, तो इन दोनों को मिला करके क्या समझ सकते हैं, दिस इज द होलो एंजाइम। अब ये होलो एंजाइम यहाँ पर क्या है, अटैच्ड हो गया है। अब होलो एंजाइम जो अटैच्ड हुआ है तो ये देखिए अभी जो पूरा स्ट्रक्चर बना इसको क्या बोला जा सकता है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है इसको आप बोल सकते हैं क्लोज्ड प्रमोटर कॉम्प्लेक्स। इट इज क्लोज्ड प्रमोटर कॉम्प्लेक्स। लेकिन जब यहाँ पे इलोंगेशन होगा तो ये वाला जो पॉइंट है यानी कि टाटा बॉक्स के पास पॉइंट है वो ओपन होगा। तो इसको कैसे समझ सकते हैं, तो यहाँ पर एक नेक्स्ट फ्रेश डायग्राम बना लेते हैं। इस तरह से कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो डायग्राम है आपको कुछ लगेगा यहाँ पर कुछ बबल लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, तो इसको आप ऐसे समझेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस तरह का क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, अब जब ये सिग्मा फैक्टर इसके पास पहुँचेगा तो ये जो चेन इस तरह से है डबल स्ट्रैंडेड का डीएनए का, वो अब इसको क्या कर देगा, ओपन करेगा। तो यहाँ पर एक बबल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और इसी को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। और एंजाइम देखिए यहाँ पर किस तरह से होगा, ये हो जाएगा एंजाइम। अब यहाँ पर अभी भी इस तरह से इसको भी समझेंगे, ये क्या, सिग्मा फैक्टर। अब इसमें ये वाला जो स्ट्रैंड है, जो ऊपर हमने टेम्पलेट स्ट्रैंड लिखा था, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन यही टेम्पलेट स्ट्रैंड ही करेगा, इससे नहीं होगा। लेकिन जो भी नाइट्रोजन बेस होगा आरएनए के अंदर, इस वाले डीएनए के स्ट्रैंड से काफ़ी मिलता जुलता रहता है, इसलिए इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। लेकिन एक बेस को छोड़कर वो होता है टी, क्योंकि जो थाइमिन बेस होता है यानी कि टी, वो आरएनए में होता नहीं, उसके जगह पर क्या होता है, यूरेसिल। तो यहाँ पर जरा देखते हैं, अगर हम कह दें कि यहाँ पर जो बेस लगा है डीएनए के, अगर हम कह दें यहाँ पर लिखा हुआ है टी और इधर लिखा होगा ए और यहाँ पे लिख दे सी, तो आरएनए जो यहाँ से सिंथेसाइज होगा इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस के अनुसार वो कुछ इस तरह से देखते हैं। टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट्री होगा टी, लेकिन टी होता नहीं आरएनए में, तो इसकी जगह पर यू। अब यहाँ पर क्या होगा, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी। अब ये अगर आप देखेंगे कि जो ट्रांसक्रिप्शन है या रेप्लिकेशन, दोनों हमेशा किस डायरेक्शन में शुरू होता है, 5 प्राइम से शुरू होता है 3 प्राइम की ओर, यानी कि दोनों 5 से 3 की ओर। तो यहाँ पर अगर ये 3 प्राइम था तो ये है इसका 5 प्राइम। अब यहाँ पर देखिए 3 प्राइम होगा तो ये जो आरएनए बनेगा वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर, तो किधर बन रहा है, इस साइड की ओर जा रहा है, यानी कि ये किधर की ओर जा रहा है, डाउन स्ट्रीम की तरफ बढ़ रहा है। ये वाला हिस्सा आपको पहले बताया था, जो यहाँ पर इनिशिएशन है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड, उसके इधर वाला साइड क्या होगा, अप स्ट्रीम। तो यहाँ पर इस तरह से
ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है आप देख रहे हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर खुला हुआ है और ये जो ओपन स्ट्रक्चर है इसको क्या बोला जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे, ये था क्लोज्ड, तो यहाँ पर इसको क्या हो जाएगा, नाम ओपन प्रमोटर कॉम्प्लेक्स। ये आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन बबल, इसको ट्रांसक्रिप्शन आई भी बोल सकते हैं। एक चीज और आपको समझना है यहाँ पर, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है यहाँ के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। तो अभी हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन बबल कैसे होता है ये देख लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लेते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के अप स्ट्रीम -10 बेस पेयर पर है, वो है 80 रिच सीक्वेंस। इसको बोला क्या जाता है, इट इज़ नोन एज टाटा बॉक्स। इसको कई तरह से बोल सकते हैं, -10 बॉक्स या -10 एलिमेंट। अब ये तो हुआ -10 बेस पेयर अप स्ट्रीम के हिसाब से और ये हुआ 80 रिच सीक्वेंस के हिसाब से। लेकिन इसको जिस साइंटिस्ट ने बताया था उसके नाम पर भी इसको प्रोकैरियोट के केस में क्या बोलेंगे, प्रिब्नो बॉक्स। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है डेविड प्रिब्नो, उन्हीं के नाम पर है। लेकिन ऐसा नहीं इन्होंने सिर्फ केवल काम किया, इनके साथ एक हेल्प करने वाले साइंटिस्ट थे, उनका नाम है हाइंज स्केलर। तो इन्हीं का बेसिकली नाम यहाँ पर यूज़ किया गया है, इसलिए इसको प्रिब्नो बॉक्स कहते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो पूरा आपने देखा कि छोटा सा एक आरएनए यहाँ पर बन रहा है, चाहे वो रेप्लिकेशन हो या ट्रांसक्रिप्शन, हमेशा 5 से 3 प्राइम की ओर ही बनता है। तो यहाँ पर कुछ हमने टेम्पलेट में जो भी बेस थे उसके यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आरएनए बना। अब ये आप देख रहे हैं डीएनए का पोर्शन था और ये क्या है, आरएनए का पोर्शन। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें जो बन रही है साथ साथ, इसको मिलाकर क्या बोला जाता है, डीएनए आरएनए हाइब्रिड। तो ये कहाँ पर बन रहा है, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। अब ये जो पूरा ट्रांसक्रिप्शन है, अब ये इलॉन्गेशन के लिए आगे बढ़ेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, डाउन स्ट्रीम की तरफ बढ़ेगा। जब डाउन स्ट्रीम की तरफ बढ़ेगा तो उसमें ये जो एंजाइम मूव करता है आगे की ओर, किस पर मूव करता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। उसमें खास फैक्टर का भी रोल है जो हेल्प करता है, उसको बोलते हैं नस ए फैक्टर। ये क्या है, नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन सब्सटेंसेस। अब जब इलॉन्गेशन होगा तो क्या होगा, ये जो यहाँ पर सिग्मा फैक्टर है ये बाहर आ जाता है। तो बाहर आ जाएगा तो होलो एंजाइम रहेगा नहीं, तब क्या बन जाएगा, केवल वो कोर एंजाइम। तो इसको थोड़ा डायग्राम से देखते हैं। सपोज करिए ये यहाँ पे बबल, अब ये आगे की ओर बनेगा। यहाँ पर जब इस तरह से बबल आगे की ओर बनेगा तो इतना पोर्शन जो भी ओपन था यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से क्या हो जाएगा, दोबारा बनेगा। इस तरह से जहाँ जहाँ ब्रेक हुआ था वहाँ वहाँ पर बनेगा। अब यहाँ पर ओपन हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि केवल कोर एंजाइम का ही रोल रहेगा, क्योंकि इसका जो सिग्मा फैक्टर है वो हट जाता है यहाँ से। तो यहाँ पर ये हुआ सिग्मा फैक्टर का रिमूवल। अब ये सिग्मा फैक्टर कब हटता है, ये तभी हटेगा जब ये जो आरएनए है उसमें लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड बेस का एडिशन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर 9 को ऐड कर रखा है। जब इस तरह से एडिशन होगा तो ये जो है हट जाता है। अब हटने के पीछे से क्या होता है, जैसे ये हटता है तो जाहिर सी बात है कि इसका जो वेट है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर में चेंज हो गया है। अब जैसे ये हल्का हो जाएगा, लाइट वेट, तो क्या होगा, ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है अब आगे की ओर
बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब आगे की ओर बढ़ेगा तो क्या होगा, इलांगेशन प्रोसेस होना शुरू हो जाएगी। अब ये जो इलांगेशन प्रोसेस होता है तो सपोज करिए वो आरएनए जो फॉर्म हुआ है वो इस तरह से बाहर की ओर निकल गया। तो ये है 5 प्राइम और यहाँ पर ये 3 प्राइम, इस तरह से यहाँ पर बन गया पूरा। और इसको आप क्या बोल सकते हैं, नेसेंट आरएनए, यानी कि अभी बिल्कुल नया आरएनए बना, इसलिए आप इस वर्ड का यूज कर सकते हैं, नेसेंट आरएनए। अब यहाँ पर एक चीज ये समझना है कि ये कहीं पे इस तरह से अटैच है, ठीक। अब इसको हमको क्या करना है, अलग करना है, तभी तो यहाँ पे बिल्कुल से नया आरएनए आपको मिलेगा। लेकिन अलग करने के लिए या इसको सेपरेट करने के लिए एक दूसरे फैक्टर की जरूरत पड़ती है। उस फैक्टर को क्या बोला जाता है, रो फैक्टर। तो यहाँ पर एक दूसरे प्रोटीनेशियस फैक्टर की जरूरत पड़ती है, उसको बोला जाता है रो फैक्टर। अब एनसीईआरटी में कुछ इसी तरह से मेंशन है। तो ये फैक्टर क्या करेगा, जो टर्मिनेशन रीजन है उसको रिकॉग्नाइज करेगा और इसके साथ ट्रांजिएंटली बाइंड हो जाएगा। जब इसके साथ ये जुड़ जाएगा तो ये फैक्टर क्या करता है, पूरे आरएनए फॉर्मेशन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर देता है, यानी कि टर्मिनेट कर देता है। तो जब इस तरह से टर्मिनेशन होगा तो जो ये आरएनए है ये नेक्स्ट डायग्राम में देखें कैसे सेपरेट होगा। सपोज करिए यहाँ पर ये पहला स्ट्रैंड था, ये इस तरह से हो गया। अब ये दूसरा स्ट्रैंड ये इस तरह से हो गया। ये डीएनए स्ट्रैंड जैसे था वैसे ही यहाँ पर फिर से बन गया। अब ये एमआरएनए यहाँ पर ये बन गया, दिस इज द नेसेंट एमआरएनए। इसका ओरिएंटेशन आपको पहले से ही बताया, 5 से 3। यहाँ पर देखिए 3 होगा, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5। ऊपर वाला क्या था, टेम्पलेट स्ट्रैंड, नीचे वाला कोडिंग स्ट्रैंड। अब जब इस तरह से ये सेपरेट हो जाता है तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज भी इस तरह से अलग हो गया। जब आरएनए पॉलीमरेज अलग हो गया तो इसकी भी जरूरत नहीं है, ये भी सेपरेट हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर टर्मिनेशन हो गया है। ऐसा नहीं है कि टर्मिनेशन सिर्फ एक ही तरह से हो सकता है, टर्मिनेशन 2 तरह से हो सकता है, जिसको यहाँ पे पहले रो इंडिपेंडेंट, इसी को बोला जा सकता है टाइप 1 टर्मिनेशन, और इसको बोला जा सकता है टाइप 2 टर्मिनेशन, यानी कि 2 तरह से है। टाइप 1 रो इंडिपेंडेंट, यानी कि रो फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी टर्मिनेशन के लिए। अब इसको थोड़ा समझना है कि ये कैसे होता है। अगर हम कह दें कि ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे 8 to 10 लगभग एडेनिन के बेसेस लगे हुए हैं, तो ये है टर्मिनेशन पॉइंट। तो इसके अप स्ट्रीम पर यानी कि इस साइड पर क्या कुछ इस तरह से बेस लगा हुआ है, जरा देखेंगे यहाँ पर GCGGTC। अब ये जो बेस है बीच में कुछ भी हो सकता है, इसको यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है तो क्या होगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो बेस होगा इसका जस्ट आगे उल्टा बेस होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, C, तो यहाँ पर G लिखा हुआ है, यहाँ पर T है तो यहाँ पर A, यहाँ पर GG, यहाँ पर लिखा CC, यहाँ पर क्या है C तो G, और यहाँ पर G है तो यहाँ पर C। इस तरह से ये जो है डीएनए टेम्पलेट पर क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजनस बेस। अब ये वाला पूरा रीजन कौन सा है, टर्मिनेशन वाला। अब यहाँ पे आप समझेंगे कि ये जो डीएनए टेम्पलेट है वो किस तरह से आरएनए को बना रहा होगा। अब ये सपोज करिए यहाँ पर जो आरएनए बना है कुछ इस तरह से बन गया। अब इसके नीचे देखिए क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस। जी का अपोजिट क्या होता है, तो सी यहाँ पे लिख दिया गया। ये जी यहाँ पे जी जी है तो सी सी हो जाएगा, यहाँ पे टी है तो यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से ये। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए कुछ भी है तो यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, सी ए का टी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यू, क्योंकि ये पूरा एमआरएनए है।
यहाँ पे CC है तो GG हो जाएगा, यहाँ पे GC है तो यहाँ पे CG। अब यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए, ये अगर A है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा U U U और U, इस तरह से। तो आपने ये जो समझा है इस तरह से है। अब इसको अगर देखेंगे तो ये दोनों आपस में कैसा है, इन्वर्ट बेस सीक्वेंस है, यानी कि उल्टा है। तो यहाँ पर क्या है, ये इन्वर्टेड बेस सीक्वेंसेस। तो इसी की वजह से ये जो आरएनए एक लूप लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। तो जब लूप लाइक स्ट्रक्चर में चेंज होगा तो देखते हैं कैसा यहाँ पे बनेगा। अब ये जो लूप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, ये कुछ इस तरह से सपोज करिए बन गया है। अब यहाँ पर इसका जो आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पे एक बार फिर से लिख लेते हैं, अपोजिट लिखेंगे। ये G है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C है तो G हो जाएगा, यहाँ पे GG है तो CC लिख लिया, TC है तो यहाँ पर A और यहाँ पर G लिखा जाएगा। अब इसका उल्टा यहाँ पर देखिए कैसा होगा, ये वाला पोर्शन जो G है नीचे पहुँच जाएगा तो ये हो जाएगा C, यहाँ पे A है तो T होगा, CC तो GG। अब यहाँ पर है G तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C और यहाँ पर G है, इस तरह C है यहाँ तो G हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे ये C और G है तो ये बॉन्डिंग बना लेगा, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे A है। अच्छा यहाँ पे देखना है, ये क्या है, T लिखा हुआ है लेकिन T होता नहीं, क्या होना चाहिए, U। तो यहाँ पर ये हो गया, इस तरह से आप इसको समझ लीजिए। अब आपको ये समझना है कि यहाँ पर जो बेसेस होंगे वो कौन सा होगा, U U U U U, इस तरह से बेसिस यहाँ पर हो गया। अब ये जो यहाँ पर बेसिस था तो यहाँ पर इसको इस तरह से लिख दिया गया। तो ये जो इन्वर्ट बेस सीक्वेंस है, इसी की वजह से यहाँ पे ये आरएनए के ऊपर क्या बन गया है, लूप लाइक स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलेंगे, हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर, या आप इसको बोल सकते हैं स्टेम पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर। अब एक चीज और समझना है, जब आरएनए पॉलीमरेज इस तरह से आगे मूव करता है, आरएनए पॉलीमरेज जब मूव करता है तो ये बोला जाता है जो इलॉन्गेशन की प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट होती है। फास्ट कहने का मतलब क्या है, 40 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड के हिसाब से ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व हो सकता है। लेकिन जैसे ये वाला स्ट्रक्चर बनता है तो एक स्लो हो जाता है मोशन और यहाँ पे एक रुकावट आती है। रुकावट से क्या होगा, जो यहाँ पर ये इस तरह से जुड़ा हुआ है लास्ट पॉइंट पे, टर्मिनेशन पॉइंट पे, वो एक जर्क फील करता है। जर्क फील करने से क्या होगा, ये पूरा आरएनए यहाँ से डिटैच हो जाता है और ये किस तरह से यहाँ पे आपको मिलेगा, ये कुछ इस तरह से मिल जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे ये पूरा अलग हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ रो फैक्टर की यहाँ पर कहीं जरूरत नहीं पड़ रही है, तो इसको क्या बोला गया, रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। अब एक चीज़ आपको समझना है कि ये क्यों ऐसा टर्मिनेशन से जो है, जैसे यहाँ पर आया कि जर्क फील किया, फास्ट प्रोसेस चल रही थी, इसकी वजह से स्लो हो गया, स्लो होने से एक रुकावट आई, ये फिर हट गया। तो उसका एक कारण है, जो पूरा बेसेस में बॉन्ड होता है वो 3 तरह से होता है। जैसे कि ये आपने देखा होगा, एक आपने ये भी देखा होगा, लेकिन आरएनए में एक इस तरह से बॉन्ड भी होता है। ये जो बॉन्ड है, जो तीसरा वाला बॉन्ड है, यानी कि ये एक वीक बॉन्ड माना जाता है और कैसा होता है, अनस्टेबल भी होता है। लेकिन ये दोनों थोड़ा सा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर जो वीक बॉन्ड है इसकी वजह से आसानी से हट जाता है। तो यहाँ पर इसको बोला जाएगा रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। लेकिन अगर डिपेंडेंट टर्मिनेशन की बात करें तो यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा प्रोसेस। ये जो पूरा इस तरह से चल रहा था, तो यहाँ पर देखिए, ये सपोज करिए ये बना हुआ है हेयर पिन या लूप लाइक स्ट्रक्चर,
और ये तो हमको पता ही है किस पर हो रहा है, ये टेम्पलेट पर। तो यहाँ पर ये टेम्पलेट वाला स्ट्रैंड बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये अगर हम कह दें यहाँ पे G है, यहाँ पे C, यहाँ पे G, इस तरह से कर देते हैं और यहाँ पर हो जाएगा इसका जो बेस आएगा आरएनए के ऊपर, वो क्या आ सकता है, C, यहाँ पर G, यहाँ पर इस तरह से C आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाएगा, स्टेबल है। अब इसको जर्क से हटाना थोड़ा मुश्किल है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक खास पॉइंट पर ये यहाँ पर ये रो फैक्टर अटैच हो गया। अब ये रो फैक्टर, ये क्या था हमारा आरएनए पॉलीमरेज। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज था, अब यहाँ पर देखिए ये हुआ, तो ये जो है, चूंकि आपको पहले बताया ये थोड़ा फास्ट मूव करता है, जैसे यहाँ पर बताया था। अब ये रो फैक्टर यहाँ पे अटैच हुआ, एक अपना स्पेसिफिक साइट होता है वहाँ पे अटैच हुआ। अब ये तो फास्ट निकल जा रहा है और ये स्लो है, तो कैसे होगा, इसको कैसे कवर किया जाता है, आपको पहले बताया जब इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है हेयर पिल लाइक या स्टेम लूप लाइक, तो प्रोसेस स्लो हो जाती है आरएनए पॉलीमरेज की। और जब स्लो होगा तो ये वाला जो आरएनए रो फैक्टर है, ये फटाफट आगे जा करके यहाँ पर पहुँच जाता है। कैसे यह कवर किया, आरएनए पॉलीमरेज अब कम स्पीड से जा रहा है क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर बन चुका है। अब जब ये यहाँ पे जाएगा तो ये जो रो यहाँ पर फैक्टर पहुँचा है, ये क्या करता है, हेलिकेज एक्टिविटी रखता है। तो हेलिकेज एक्टिविटी रखने से क्या होगा, ये जो बॉन्ड है यहाँ से सब डिसॉल्व हो जाएगा, तो पूरा का पूरा यहाँ पे आरएनए अपने टर्मिनेशन पॉइंट से सेपरेट हो जाएगा। तो ये फिर इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया है। तो ये क्या है, mRNA। अब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं एंजाइम, ये भी बाद में सेपरेट हो जाएगा। जब सेपरेट हो जाएगा तो क्या होगा, जो यहाँ पर ये डीएनए था इस तरह से, ये डीएनए वाला पॉइंट, ये बॉन्ड फिर से इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रो फैक्टर की जरूरत पड़ी, इसलिए इसको बोलते हैं रो डिपेंडेंट। अब जो इस तरह से है mRNA, ये बिल्कुल बाद में ये सीधा हो जाएगा, यहाँ पर भी ऐसे ये स्ट्रेट हो जाएगा।